सो जाओ, गुड नाइट। हाइट। तो फ्रेंड्स, जनरली एक हाउसवाइफ की सुबह रात से स्टार्ट होती है। कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। ये जो आप मेरा काम देख रहे हो ना, ये अभी के लिए नहीं है, ये एक्चुअली मैं सुबह के लिए काम कर रही हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो स्कूल जाने से पहले मेरा आधा काम वाइंड अप रहे और मुझे स्कूल से आके एटलीस्ट सारा काम ना करना पड़े। तो इसीलिए ये जो बच्चों ने दिन भर मैस फैलाया रहता है और घर के सारे काम फैले हुए रहते हैं, मैं ये सारा काम मैं अभी रात में ही वाइंड अप करके सोती हूँ। और इवन मुझे सुबह उठ के खाना क्या बनाना है वो तक मैं रात में प्रिपरेशन करके सोती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठूँ कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। अदरवाइज़ ना सुबह बहुत मैस फैल जाता है। तो देखिए, सुबह हो गई है और मेरी बेटी सो रही है। तो जब तक ये सो रही है मैंने अपना 1 कप चाय पिया और चाय पीने के बाद मैं इमीडिएटली खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते बनाते फिर मेरे को हो जाता है टाइम, क्योंकि मैं ये खाना अभी का नहीं बना रही हूँ, ये खाना मैं दिन का बना रही हूँ। दिन में स्कूल से आने के बाद और मेरे हस्बैंड भी सेम टाइम पे आएंगे तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि स्कूल जाने से पहले ही मैं दिन का सारा खाना बना के जाऊँ, ताकि जब मैं घर लौटूँ तो मुझे ये सारे काम ना करना पड़े। और साथ ही साथ मैं अभी मेरी बेटी के लंच में क्या देना है मैं वो भी तैयार कर रही हूँ। ये है आटा, और आटे में क्योंकि मेरी बेटी शकरकंदी नहीं खाती है तो मैं उसको आटे में गूँथ के इंस्टेड ऑफ पानी मैं इसका यूज़ करती हूँ और मैं उसके लिए एक पराठा बना रही हूँ ना। मेरी बेटी के लंच में क्या जाना है उसके साथ ही मैं दिन का लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ, इसीलिए मेरा सुबह इतना हेक्टिक होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। बट फिर भी मेरे को ये रहता है क्योंकि मैंने आधा काम रात में ही वाइंड अप कर लिया होता है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सुबह का खाना ही बच जाता है। तो इसलिए भी मैं थोड़ा आराम से उठती हूँ। जैसे मैंने कई बार सुना है कि वर्किंग लेडीज़ हैं 4 बजे उठती हैं, तो मैं ये काम नहीं करती हूँ। मैं जनरली 6 बजे उठती हूँ। मेरी बेटी का स्कूल 8 बजे से रहता है, तो 6 से 7 के बीच में मेरा सारा काम हो जाता है। झाड़ू लगाना और जो भी है टिफ़िन लंच में सब रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद 7 बजे से लेके 7:30 के बीच में फिर मैं खुद तैयार होती हूँ, मेरी बेटी को नहाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ और फिर जा कर के मैं स्कूल निकल जाती हूँ 7:30 के अराउंड। गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा बेटा, गुड मॉर्निंग। उठ जा मेरा बच्चा। और जब तक मेरी बेटी उठेगी मैं तब तक उसका और मेरा ड्रेस आयरन कर लेती हूँ। एक्चुअली ये काम मुझे एक रात पहले ही करना था, बट क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो मैंने सोचा चलो सुबह ही कर लूँगी। देखिए, मेरा दिन का पूरा खाना बन गया है और साथ ही साथ मेरी बेटी का लंच भी रेडी हो गया है। क्योंकि ठंड का टाइम है तो मैं उसके लिए हल्का सा गुनगुना पानी भी डाल रही हूँ बॉटल में। और देखिए, यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं मेरी बेटी को रेडी कर रही हूँ। बच्चे को थोड़ा तैयार करने में सुबह टाइम लगता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, नींद में होता है, वो जल्दी नहाना नहीं चाहता है, चोटी नहीं बनवाना चाहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा खेल खेल करके फिर उनको रेडी करना पड़ता है, उनका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं भी वही कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी उसकी बातें सुन रही हूँ, वो अपनी फ्रेंड्स की बातें मुझे बता रही है, फिर ऐसे करके मैं उसका थोड़ा सा मूड फ्रेश करती हूँ। और जब तक वो रेडी हो गई है, तो अब क्योंकि इस रूम में मेरी बेटी सो रही थी तो मैंने इस रूम को टच नहीं किया था, तो मैं जाने से पहले मैं इस रूम को भी ठीक करके जाऊंगी। अरे डायरी यहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा, दादा खुद से बैग पैक कर रहे हो रहा था, आपने ही बोला था और कर भी आप ही मेरा बैग पैक कर। अरे अभी उसको स्कूल में ये बात सिखाई गई है कि आपको अपना टिफिन और अपना बैग खुद से पैक करना है, तो बस ये वही कर रही है। आप लेकर अपनी बोतल ढीला करो। अरे एक हाथ निकला हुआ है, एक हाथ अंदर, ये तो और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी स्कूल के लिए निकल गए हैं। स्कूल में जाते टाइम मेरी बेटी मुझे प्रेयर्स बता रही है कि मम्मा कैसे कैसे आपको प्रेयर गाना है, कैसे आपको प्लेज लेना है, ये सारी डिटेल्स वो मुझे रास्ते भर बताती जा रही है। और हम दोनों बातें करते करते, क्योंकि स्कूल हमारे कैंपस के अंदर ही है तो हमें किसी ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं पड़ती है, बस 10-15 मिनट का वॉक रहता है। तो इट्स जस्ट लाइक मॉर्निंग वॉक। हम दोनों आराम से वॉक करते करते बात करते हुए निकल जाते हैं। फिर मैं सो के उठ के जो कपड़े मैंने छत पे डाले थे मैं वो उठा करके लाई, और तब तक मेरी बेटी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। तो फिर मैं उसको लेकर के कॉम्प्लेक्स गई, क्योंकि मुझे कुछ सब्जियां लानी थी कल के लिए और फ्रूट्स भी लाने थे। तो बस मैं वो जा करके मैं लेकर के आई। और कॉम्प्लेक्स के पास ही ना मेरी फ्रेंड भी रहती है, और मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो वो बोलने लगी मम्मा मुझे उसके यहाँ खेलने ले चलो। तो मैंने सोचा चलो जब तक कि उसके यहाँ खेलेगी
मैंने बेटी को डिनर कराया और मैंने उसको सुला दिया। सुला के वही मैं अपनी डेली रूटीन में लग गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हाउसवाइफ का और एक लेडी का जनरली काम रात में स्टार्ट होता है, तो सेम थिंग मैं कर रही हूँ। यहाँ पे काम हो रहा है सुबह के लिए दही लगाना, इनफैक्ट सब्ज़ी काटना, फिर जो भी मेरी डस्टिंग है, जो भी बच्चों ने दिन भर जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था कि मेरी बेटी के फ्रेंड आकर के खेल रहे थे, तो बच्चे घर बहुत गंदा कर देते हैं, बट मैं रोकती नहीं हूँ कि बच्चे हैं तो खेलेंगे ही। तो फिर मैं सारा काम मैं रात में वाइंड अप कर लूँगी उसके सोने के बाद। तो बस मैं यही काम कर रही थी। और ये देखिए, ये वो कपड़े हैं जो मैं छत पर से लेकर के आई थी। अब मैं इनको फ़ोल्ड करके मैं रखूँगी और सारा काम निपटा के मैंने जैसे ही सोचा कि अब मैं सो जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को लग गई भूख। वो कहने लग गए कि मेरे लिए कुछ बना दे, तो बस मैं उनके लिए ये चीला बना करके मैं उनको दे रही हूँ। जब तक वो खा रहे हैं तब तक मैं अपना ये कपड़े वगैरह सब फोल्ड कर लेती हूँ। और कपड़े फोल्ड करने के बाद ये सारी सब्जियां वगैरह मैंने सुबह के लिए काट ली हैं। मैंने ये पूरा सामान अरेंज कर लिया है, डस्टिंग कर ली है और सुबह के लिए मैंने सब्जियां भी काट के रख दी है। और बस एज़ यूजुअल सुबह उठ के मुझे सिर्फ झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है और मेरी बेटी को लेकर स्कूल जाना है। ये मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।